नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं आज के खास कार्यक्रम बीच बहस में। मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बयानों का दौर भी जारी है और लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। भाजपा ने 2 से 3 केंद्रीय नेता समेत 7 सांसदों के नाम अपनी सूची में शामिल कर लिए। बता दें कि 39 सीटों में से 36 सीटों पर 2018 में कहीं ना कहीं भाजपा को हार मिली थी। एक और बीजेपी के लिस्ट पर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा और सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है, चुनाव में भाजपा हारने वाली है। वहीं सुरजेवाला के ट्वीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पलटवार किया कि उन्हें बोलने का कोई हक नहीं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बंद कमरे में नैरेटिव चलाती है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय ने तंज कसते हुए कहा, इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ माल को टिकट दिया जा रहा है। भाजपा से कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया, वहीं जिसका कांग्रेस नेता मीम अफजल का पलटवार देखने को मिला। सभी नेताओं के चुनावी बयानों से आपको रूबरू कराते हैं, आइए देखिए। मुझे परसों मिल गया था, मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सकूं। वहीं सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव में भाजपा हारने वाली है और सुरजेवाला के ट्वीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया कि उन्हें बोलने का कोई हक नहीं। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लाखों लाख आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ यहाँ हुआ और वे सुरजेवाला जिनका नाम ले रहे हो, जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, जिनकी कोई औकात नहीं है। मैं शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है जी, मैं ऐसे व्यक्ति वैसे जनरली इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूं जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है, उन्हें राक्षस कहता है। तो इसलिए सुरजेवाला जी, बेरंग वापस जाओगे, कानून गोलू चले गए, एक और पहले कोई आए थे वो भी चले गए। ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बंद कमरे में नैरेटिव चलाती है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ माल को टिकट दिया जा रहा है। आइए देखिए। ना यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं। दिव्या जी, 2018 को जो जनादेश आपको मिला था, जो छीन लिया गया, इस बार कांग्रेस ने क्या खरीद लिया, क्या रणनीति है? अब कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। क्या व्यापक घोटाला कांग्रेस के मुद्दों में शामिल होगा? 100%। वहीं अब हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी जुड़ चुके हैं और साथ ही राधा वल्लभ शारदा पत्रकार जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहला मेरा सवाल नितिन जी आपसे होगा कि आखिरकार भाजपा 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, कांग्रेस की ओर से अभी तक लिस्ट क्यों नहीं आई है? जी नितिन जी। लिस्ट जारी, देखिए लिस्ट पहले जारी करने से या बाद में जारी करने से आपका भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाए और जनता में इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दरअसल क्या है कि पिछले 2018 में हार हुई थी जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2023 में भी उसी बात से चिंतित थी। इसीलिए उन्होंने जितने भी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता थे, 3 केंद्रीय मंत्री,
सांसद और पूरा अमला सामला जितनी भारतीय जनता पार्टी की देश में ताकत थी, वो पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगानी। अब मैं बात करता हूं कि कांग्रेस के लिए दरअसल क्या है कि कांग्रेस देश के प्रति आस्थावान पार्टी, आजादी की लड़ाई से कांग्रेस निकली, इसलिए कांग्रेस की खून में, कांग्रेस की रगों में देशभक्ति और आम जनता की सेवा करना शामिल। हमें चुनाव जीतना मकसद नहीं है कांग्रेस, जी एंड एंड प्रकरण सरकार बनना कांग्रेस का मकसद नहीं है। कांग्रेस का मतलब है सुशासन, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ दिलाना और बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार आम जनता को देना, ताकि वो उनकी 5 साल सेवा कर सके। तो इसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है और कांग्रेस की लिस्ट जो है बहुत अच्छी और मजबूत कैंडिडेट होंगे और बहुत बड़ी जीत इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी। जी जी वल्लभ जी, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि नितिन जी ने बताया है, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया है। क्या कुछ कारण रहा है बीजेपी की ओर से? वो अन्य लोगों को भी टिकट दे सकते थे। जी वल्लभ जी। यहाँ मैं स्पष्ट करूंगा कि पहली चीज ये है कि चुनाव हो या रण का मैदान हो या हो, पहले मारे वो मीर होता है। क्या तो भाजपा ने ये गेम खेल दिया है, उसने अपने अपने पत्ते खुल दिए हैं, लोगों को टिकट आवंटित कर दी, उनको काम करने का मौका मिल गया है। ठीक, प्रश्न उठता है कि वहाँ ये नहीं देखा जाता, मैं समझता हूँ कि ये कितना बड़ा नेता है और कितना छोटा है। उनको लगता है कि इस आदमी के खड़े करने से हमें हमारा ग्राफ बढ़ेगा और हम वो सीटें जीत लेंगे। मुझे जहाँ तक जानकारी है, एक एक सांसद को जो लोकसभा के चुनाव 5 लाख जी जो मंत्री हैं उनको जो टिकट दी है, तो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि इनके कंध पर डाला गया है और वो वजन डाला गया है कि आप उसके विधानसभा क्षेत्रों में कमर कस के और टिकट वितरण में चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। क्या किसी को भाजपा की ओर से ये भनक नहीं थी कि ऐसे नाम सामने आ सकते हैं? जी वल्लभ जी। नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, टिकट वितरण में कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं भाजपा की ओर से। क्या कुछ असर अब चुनाव पर देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। क्या भाजपा को देखते हुए कांग्रेस भी बड़े नेताओं को शामिल करेगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये आप लोगों को लग रहा है मीडिया को चौंकाने वाले नाम है। ये कोई चौंकाने वाले नाम नहीं है, सारे पिछले के नाम है। जो फ्लॉप फिल्म होती है वो ये है। आप देखिए कि फग्गन सिंह कुलस्ते कौन सा देश का बहुत बड़ा नाम है, कैलाश विजयवर्गीय जी कौन सा देश का बहुत बड़ा नाम है, प्रहलाद पटेल जी देश का कौन सा बड़ा नाम है। ये केवल अपने अपने जिले और तहसीलों में टूटे हुए लोग हैं। जी आप देखिए, नरसिंहपुर से बाहर प्रहलाद पटेल नहीं है, ठीक है, इंदौर से बाहर कैलाश विजयवर्गीय नहीं है, ग्वालियर से बाहर नरेंद्र तोमर जी। दरअसल ये टिकट जो वितरण और इतने बड़े टिकट जो आप जिनको मान रहे हैं उनको दिया गया है, इसके कारण ये है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह कुर्सी पर काबिज थे और जी मध्य प्रदेश के लोगों, कुछ नेताओं को, बड़े नेताओं को इस बात से तकलीफ थी कि मुख्यमंत्री शिवराज ही रहेंगे कि हमें भी मौका मिलेगा। जब ये नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व के साथ पहुंची कि कौन कौन मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, एक लिस्ट आई बहुत लंबी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन कुलस्ते, नरेंद्र तोमर, नरोत्तम मिश्रा, तमाम वो नाम आए। तब भाजपा हाईकमान ने कहा कि आपकी अगर ताकत हमें देखना है और आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आप सभी मैदान में पहुंच जाइए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में मध्य प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरे नेतृत्व को झोंक दिया है। आप देखिए, मोदी जी कम से कम मध्य प्रदेश में अभी तक 5 सभाएं कर, 5 कार्यक्रम कर चुके। जी इसी तरह शिवराज जी को भरोसा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी को, तो पूरी टीम नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में बिठाल दी गई। और आपको ये भी मालूम है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कितने असंतुष्ट नेता है और दर्जनों लोग अभी तक कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। जी अरे मध्य प्रदेश के प्रधान कहते थे 56 इंच का सीना है, मध्य प्रदेश में 56 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। टिकट वितरण आधार नहीं होता,
टिकट वितरण पहले कोई भी कर दे, 1 महीने पहले कर दे, नहीं होते तो उससे पहले, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता में बीच में काम करना। कांग्रेस लगातार काम कर रही है। कांग्रेस पूरे प्रोग्राम जो है बना हुआ है, और कांग्रेस ऐसे जुझारू, समर्पित और देशभक्त लोगों को टिकट देगी जो धर्मनिरपेक्ष भावना रख के मध्य प्रदेश की आम जनता का विकास कर सके। जी नितिन जी, अब ये मैं आपको रोकना चाहूंगी। वल्लभ जी से पूछ लेते हैं कि क्या भाजपा ने 2 से 3 महीने पहले ही सूची जारी करने के लिए नाम जो है सोच रखे थे? देखिए, जैसे कि चुनाव की का समय आता है, हर राजनीतिक अपने यहाँ से वो देखता कौन कहाँ से उसकी कितनी ताकत है, तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद में बैठकों का दौर चलता है। बैठकों में जैसे 4 नाम आए हैं, फिर उसके बाद से इच्छा होती है कि परीक्षा में किस व्यक्ति को कितना नंबर मिलना है, उसके हिसाब से उसको टप लाया जाता है। फिर उसके बाद में एक गलती पिछले साल बीजेपी की थी, उस गलती को सुधारने के लिए आप देखिए इनने जितने लोगों को टिकट दिए हैं वो सारी सीट वो है जो भाजपा पिछले चुनाव में हार चुकी थी। हारी हुई सीटों को जीतने के लिए कद्दावर नेताओं को उतारा गया है। जी, इसी पर कहीं ना कहीं सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर कहा है कि चुनाव में भाजपा हारने वाली है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हार और जीत का तो रिजल्ट न सुरजेवाला बता सकते हैं और मैं बता सकता हूँ, न नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, और न आपके ये गठ लोग एक चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जिताना और हराने का काम होता मतदाता का। अब ये जो रेवड़ी कल्चर चला है, जो दिल्ली से जो शुरू हुआ है, वो रेवड़ी कल्चर आज की तारीख में ये जिन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो चुनाव के पहले जो होना चाहिए था, तो कांग्रेस तो वायदे कर रही है, सरकार उसको धरातल पर ला रही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो काम 10 साल से नहीं हुआ, मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकार की बात तो रखूंगा ही जी। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर हो सकता है वो झुंझुना हो, क्योंकि 2 महीने के लिए उनको जवाब देना है। समिति तो बनाई ना, ये काम कांग्रेस कर सकती थी। जी वल्लभ जी, माफी चाहेंगे, वल्लभ जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस अपनी ओर से किन बड़े नेताओं का नाम देने वाली है? देखिए, अभी तो इन लोगों के नाम होंगे, कौन कहाँ होगा ये तो पार्टी तय करेगी जी। और उस विषय में पूरा मंथन कर रहा है। अच्छे उम्मीदवार मध्य प्रदेश में कांग्रेस देगी जनता की सेवा के लिए। और आप जो कह रहे हैं, ये जो लोग बना पहले सूची जारी होगी, पहले सूची जारी हो गई, अरे तो भाई पहले सूची जारी होने में कौन सा आसान पड़ जाए? आप क्या कर लेंगे? आप 2018 में हारे, अब तो ज्यादा वोटिंग से आप हारे। आप ये मेरी बात आज नोट कर लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं, जनता बदला लेना चाहती है। 2018 में जो जनता ने बहुमत किया था, उस बहुमत में कैसे आपने डकैती डाली, उसको कैसे खरीदा, नोटों के लोकतंत्र को कैसे अपने कंधों में आपने झुकाया, ये बदला जनता लेगी। और जितनी भी दिग्गज हैं वो सारे चुनाव हारेंगे। और ये लड़ाई जो है वो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये पाप और पुण्य की लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार और सुशासन की लड़ाई है। और अभी मैंने कुछ सोशल मीडिया पर देखा कि जिस तरह रावण ने अपने सारे योद्धाओं को उतार दिया था भगवान के साथ, जी। लेकिन वो फिर भी हारे। मुझे कंडीशन जो है, सिचुएशन ऐसी लग रही है कि जो अधर्म कर रहे हैं, वो जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो आदिवासियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करें। आप देखिए, पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, जी।
छोटी छोटी बातों पर जो है दो समुदाय का आपस में झगड़ा कर लेना, ये किसकी देन है? ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की देन है। सनातन सनातन की कौन बात करता है? सनातन कौन उंगली उठाता है? किस कांग्रेस नेता ने कहा सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ? आप बताइए एक साइड में। जी लेकिन ये प्रोपोगंडा करके, बदनाम करके, लेकिन पढ़ी लिखी है, समझदार है। आज का युवा जो है, वो बहुत बुद्धिमान है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किस तरह अराजकता का माहौल बना के बैठी है। मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र की बात करें या दूसरे कद्दावर नेताओं के क्षेत्र की बात करें, तो देखिए चारों तरफ अराजकता है। मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का वितरण होता है, नर्मदा के देश का अवैध खनन होता है, और आम आदमी की जमीनों पर कब्जा होता है। जिन आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, उन आदिवासियों के दिल पर हाथ रख के जो सरकार ने जो पट्टे उनको दिए हैं, उन जमीनों पर किसका कब्जा है? मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। जी आदिवासियों के कपड़े पहनकर फोटो सेशन कराते हैं, हेलीकॉप्टर से गेती लेके निकलते हैं फावड़ा। आप ये बताइए, उनके विधानसभा क्षेत्र में 150 से 200 आदिवासियों की जमीन दबंगों ने कब्जा कर लिया। जी दबंगों की परिभाषा नहीं होती, लेकिन अपराधियों ने कब्जा कर लिया, भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। तो जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के गांव से 20 किलोमीटर दूर आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उनकी बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, तो फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह का सुशासन है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के खजाने को पूरी तरह खाली करके जाना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि मैं अब चुनाव नहीं जीत रहा हूं, इसलिए इसको लुटा दो, बर्बाद कर दो मध्य प्रदेश के खजाने। आप देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शासन के पैसे से कथाएं हो, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उन्हें कथावाचकों को बुला के अपनी पार्टी का प्रचार करवाया जा रहा है। हिंदू और सनातन की हवा जो है लोगों में भरी जा रही है। मुद्दा ही नहीं, मुद्दा महंगाई है, नहीं, मुद्दा जैसा कि बेरोजगारी आपने है। बताया नितिन जी, कथावाचकों को बुलाकर जो है पार्टी वोट के लिए ये काम करे, किस पर निशाना साध रहे हैं आप? देखिए निशाना की बात नहीं, कल विजय साहब की आपने खबर सुनी होगी, जो मंत्री है, उनके जी क्षेत्र में एक पंडित की कथा हुई जिसमें शासन के का उपयोग किया। और जितने भी विदिशा में मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव लड़े मुख्यमंत्री का पहले, वहां भी एक पंडित जी की कथा हुई, वहां भी जो है उस कथा में शासन की। भोपाल में कथा हो रही है, उसमें भी शासन का उपयोग हो रहा है। जिस तरह एक फिल्म बनती है, फिल्म का हीरो सामने होता है, निर्माता, निर्देशक और क्या बोलते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं जो फिल्म बनाते हैं, सब पर्दे के पीछे होते हैं। देखिए, भाजपा ऐसे ही कहीं ना कहीं वोट के लिए सारे काम कर रही है, कांग्रेस की ओर से क्या किया जा रहा है? जी नितिन जी, जी सवाल। भाजपा लगातार कई आयोजन कर रही है, कई योजनाएं लेकर आ रही है लोगों के लिए ताकि वोट बैंक उनके हाथ में जाए। कांग्रेस की ओर से क्या कुछ सामने आएगा या क्यों नहीं आ रहा है? देखिए कांग्रेस जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, बिरादरी, जी कांग्रेस विकास पर जोर देती है। कांग्रेस जो है देश की सुरक्षा पर जोर देती है। कांग्रेस मूलभूत सुविधाओं पर जोर देती है। कांग्रेस एसटी, एससी और जितना भी समाज का गरीब और कमजोर तबका है, उसको उठाने की बात करती है। जी मैं पहले भी कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रभक्त पार्टी है। कांग्रेस ने कभी इस देश में उन्माद पैदा नहीं किया। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमानों को नहीं लड़वाया। कांग्रेस ने कभी जाति संघर्ष नहीं करवाया। कांग्रेस ने कभी जिले संभाग तहसीलों में लोगों को बांटा नहीं। कांग्रेस ने जातिवाद में नहीं दिखाया। तो कांग्रेस का सीधा सीधा प्रोग्राम है कि कांग्रेस भारत को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाती है। तो जिस तरह आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि किसी कांग्रेस नेता ने कभी आदिवासी के साथ इस तरह की हरकतें की, एसटी एससी के साथ की, समाज में किसी तरह का उन्माद फैलाया। मैं आपको दर्जनों ऐसी घटनाएं बता देता हूँ। सीधी सी घटना आप देख लीजिए, भोपाल में
भोपाल में निर्दलीय विधायक के समर्थक रामेश्वर शर्मा के समर्थक ने एक कोटवार को जो है गाड़ी में बिठा के दिन भर रात में उसके ऊपर पेशाब की। आप देखिए कितनी शर्मनाक बातें हैं। आपको अभी ये पता नहीं है कि गरीब नितिन जी, लोगों की जिंदगी समय सीमा को देखते हुए मैं आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस भी प्रदेश में कुछ ऐसा लेकर आ रही है या कुछ ऐसा करने वाली है जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा के खत्म होने पर एक बड़ा आयोजन किया था और वहीं बताया जा रहा है 30 सितंबर को राहुल गांधी भी आने वाले हैं प्रदेश में, तो क्या कुछ कांग्रेस की ओर से विशेष आयोजन? देखिए, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं, माननीय राहुल जी, प्रियंका जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, जी। और भी जो हमारे स्टार लीडर हैं, वो सभी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे और पूरी पार्टी एकता के साथ इन लोगों को सबक सिखाएंगे। क्योंकि आज मध्य प्रदेश में जिस तरह की अराजकता है, वैसी अराजकता देश में कहीं देखने को नहीं मिली, विदेशों में भी कहीं नहीं मिली कि जहाँ सांसद कब्जा करके पट्टे की जमीन पे मकान बना ले, जहाँ किसी पार्टी का जिलाध्यक्ष मृत व्यक्ति की जमीन हड़प ले, जहाँ किसी संगठन के नेता एसटी एससी दलित के ऊपर पेशाब करें, उसे पीड़ित करें, ऐसा भारत में ही नहीं जिसमें भी कहीं नहीं होता होगा, सोमालिया में भी कहीं नहीं होता होगा। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कर दिया है वो कहीं नहीं होता और इसका परिणाम अभी जनता देने वाली है। आप देखना, भारी मतों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया। और वल्लभ जी, मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी। जैसा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए आंतरिक और बाहर से आने वाला विरोध चुनौती बन गया है। अब पार्टी ने इसे रोकने के लिए विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को मैदान में उतारकर बड़ा दांव भी खेला। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा और यह पार्टी का राज्य से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक जानना है। लिहाजा इन स्थितियों में उसके लिए पार्टी के ही नेताओं का विरोध नई चुनौती बन रहा है। इसी चुनौती को रोकने के लिए रणनीति पर लगातार पार्टी काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस की ओर से भी कई ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है जो कांग्रेस को जीत की ओर बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की लिस्ट में किन बड़े नेताओं का नाम शामिल होता है और इससे भाजपा को किस तरीके का झटका लगता है। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।